जिसको घन और घनाभ बोलते हैं। अगर हम लोग घन पढ़ रहे हैं तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई तीनों क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? बराबर। देखो दिया क्या हुआ, एक घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होगा? बराबर। घन में कुल कितने सतह होते हैं? 6 सतह मतलब फेस क्या होंगे? फेस। जैसे हम लोग का ऊपर नीचे दो, आगे पीछे ये कितने हो गए टोटल? 6। ये हमारे 6 फेस हो गया, सतह बोलेंगे। और कॉर्नर कितने टोटल है? 8। कितने हैं? 8। और एज, एज किसको बोलते हैं? ये वाला लंबाई, ये जो है ये नीचे वाला, ये वाला, ये सब क्या होता है? एज। तो टोटल एज कितने होंगे? 12। कॉर्नर कितने होंगे टोटल? 12। और फेस टोटल कितने होंगे? 6। ठीक है। कितना हमें क्यूब या क्यूबॉइड याद रखना है, हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे कि पूरे क्यूब को रंग दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? कलर कर दिया जाएगा। ठीक। कलर करने के बाद उसको बोलेगा 10 भाग में काट दिया, 20 भाग में काट दिया, 5 भाग में काट दिया, 4 भाग में काट दिया। ठीक है। काटने के बाद ये बोलेगा अगर मैं 10 भाग को काट रहा हूँ तो 10 भाग निकलेगा अलग अलग। तो बोले कितने पार्ट होंगे जिनके 2 सरफेस या फेस या सतह रंगे होंगे? क्या होंगे? रंग होंगे। मान लो कि ये जैसे हमारा कॉपी है, एक फेस, 2 फेस, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कितने हो गए? 6। मान लो इसको मैंने 10 भागों में काट दिया। ऐसे अगर काटूंगा तो ये 10 भी निकलेगा। जब ऐसे काटूंगा तो अंदर वाला रंगा हुआ नहीं होगा, अंदर वाला रंगा नहीं होगा, सिर्फ बाहर रंगा होगा। तो पूछेगा ऐसे कितने क्यूब है या घन है जिनके 2 सतह रंगे होंगे, जिनके 4 सतह होंगे, जिनके 6 सतह होंगे। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो मैंने एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का घन ले लिया, 6 से सबको ले लिया, सभी सतहों को लाल रंग से रंग दिया। मतलब 6 सतह है, 6 को मैंने किस रंग से रंग दिया? लाल। मिला कुछ भी रंग तो रंगा होना चाहिए। अब इस घन को 2 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में काटेंगे। जो घन काटेंगे उनकी लंबाई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। मतलब हर 2-2 सेंटीमीटर। मतलब एक, अगर मान लो हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, करो। तो अब ये हमारा घन हो गया। अब 2-2 भाग कितने करेंगे? 2-2 का। अगर 6 सेंटीमीटर है तो 2-2 करेंगे, 3 निकलेगा। देखिए इधर भी 6, इधर भी 6, तो कितने निकलेंगे टोटल? ठीक है। तो अब ये देखेंगे कि इस घन को 2 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे छोटे घनों में काटने के बाद कैसा होता है। तो ये देखा कि सर ये हमारा घन है 6 का। देखो ये जो 3 दिया ना, देखो 3 ध्यान से देखो, कॉर्नर पे देखो, कहाँ पे है? कॉर्नर पे, कोने में। कहाँ पे है? देख रहे हैं? कोने कोने कौन है? 3। मतलब कि अगर उसको लोग शीर्ष घन नाम है, क्या नाम लेंगे? शीर्ष घन को लोग बोलते हैं कॉर्नर क्यूब्स। क्या बोलते हैं? देखो इनके 3 सतह रंगे होंगे। कितने सतह? 3। कैसे सतह? देखो तुमने कहा सर एक ये ऊपर वाला, देखो एक ये वाला और ये वाला, 2 दिखे, तो तीसरा कहाँ दिखेगा? इधर वाला दिखेगा। दिखेगा कितने सतह हो गए? 3। यानी कि जो भी कॉर्नर वाला होगा या शीर्ष वाला सतह होगा, बोलेगा हमें बताओ शीर्ष घन कितने होंगे? शीर्ष घन के कितने सतह रंगे होंगे? तो कितने रंगे होंगे? 3। एक इधर वाला, एक इधर वाला और एक इधर वाला। कोना कोई है, यहाँ पे कोने कहूँ, कोना कोई आदमी है, एक ये रंगा है, एक ये रंगा और एक तीन दिख रहा है। 1, 2 और 3। तो कॉर्नर पे कितने सतह रंगे होंगी? 3। बाहर से, कहाँ से? अंदर का तो कोई रंगा नहीं होगा। बाहर कोई बैठा होगा तो उसको ये वाला दीवार दिखेगा, ये वाला दीवार और ऊपर वाला दीवार दिखेगा। तो बाहर से उसको कितने सतह रंगे थे? 3। देखो 3 सतह रंगे होंगे तो उसको हम लोग शीर्ष घन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर 2 सतह रंगे होंगे तो उसको हम लोग मध्य घन बोलेंगे। मध्य घन को बोलते हैं मिडिल क्यूब। क्या बोलते हैं? अगर एक सतह रंगा होगा, सिर्फ एक ही सतह रंगा होगा, बाकी कोई रंगीन नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय घन। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल क्यूब। क्या बोलते हैं? अगर कोई भी घन ना रंगा हो, यानी कि क्यूब के अंदर से कोई पार्ट निकाला हो तो रंगा होगा नहीं, उसको बोलेंगे अंतर केंद्रीय या इनर सेंट्रल क्यूब। क्या बोलेंगे? उसमें कोई भी घन लगा नहीं होता। से देखो तीसरा तुमने देख लिया, तीसरा वही बैठा कोने पे। अगर मैं दूसरा वाला बताऊं, 2 सतह रंगे होंगे तो देखो ध्यान से देखो, 2 वाले, ये 2 बैठा है, मतलब कि यहाँ पे करो, कहाँ पे होगा? बीच में। बोला ना मध्य में, बीच में। तो देखो अगर मैं देखो ध्यान से देखो, ये है एक ये सतह और एक दिख रहा है। अगर किसी को यहाँ बैठा तो उस तरफ बैठा, ये वाला सतह और ऊपर वाला सतह, ये दोनों दिखेगा रंगा हुआ, बाकी कोई सतह रंगा नहीं दिखेगा। तो उसको हम लोग मध्य बोलेंगे। बोलेगा सिर्फ एक सतह रंगा चाहिए तो 1 नंबर वाला देखो, 1 नंबर देख रहे हो? मतलब कोई ये सतह ले लो, ये सतह ले लो। अगर यहाँ से कोई क्यूब निकालेगा काट के तो सिर्फ उधर ही रंगा होगा और कुछ रंगा दिख नहीं रहा है। अंदर का, ऊपर, नीचे सब के सब क्या आएंगे? बिना रंगीन, बिना समझ में आया? तो यहाँ पे 6 सतह दिख रहे हैं। 6 सतह में शीर्ष घन होगा वो कॉर्नर पे होगा जिसमें 3 सतह रंगीन होंगे। मध्य वाला यानी केंद्रीय वाला, यानी मध्य को हम लोग बोलते हैं सेंटर वाला, अरे मिडिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसमें 2 ही सतह रंगीन होंगे। और केंद्रीय मतलब सेंटर वाले कितने सतह रंगे होंगे? सेंटर देखो कहाँ बैठा है? एक दिख रहा है ना? एकदम बीच में। कहाँ बैठा है?
3 वाला कॉर्नर पे और 2 वाला मिडिल में, ये है ना, ये लाइन पे है, ये लाइन पे असल में। अब देखो ध्यान से, अगर 6 सेंटीमीटर घन को 2 सेंटीमीटर घन में काटने के लिए तुमने 2/3 भागों में बांटने और देखो तुमको याद रखो, शीर्ष घन तुमने देखा ऐसे बड़ा घन जब कोनों से प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है? कोनों से। इसलिए सर क्या बोलते हैं? शीर्ष घन। क्या बोलेंगे? शीर्ष घन। 3 सतह रंगीन हुई होती है, बाकी सब रंगीन होते हैं। 6 सतह होते हैं, 3 सतह रंगीन होती है, रंगीन होते हैं। अब किसी घन में 8 कोने होते हैं, कितने कोने? 8 कोने। हर कोने पे हमारा मिल रहा है शीर्ष घन, कहां मिलता है? कोने पे। तो टोटल संख्या कितनी होगी शीर्ष की? 8। कितनी होगी? 8। मध्य घन ऐसे बड़े घन जो बीच से मिडिल से निकलते हैं, इनमें 2 सतह रंगीन होगी। कितने सतह रंगीन होगी? 2 सतह रंगीन। तो रंगीन कितने बचे? 4। रंगीन कितने बचे? 4। सेंटर वाले में तुमने कहा सर 1 होगा, कितना होगा? 1 रंगा होगा, तो 5 का होगा रंगीन होगा। और अंतर केंद्र में एक भी रंगीन नहीं होगा, एक भी रंगीन। फिर वो बीच में से, इसके बीच में से निकालो, ये हमारा क्यूब है, इसके बीच में से निकालो कोई भी क्यूब काट करके, तो क्या वो लगा हुआ होगा? नहीं। समझ में आया? और अगर ये बीच, ये बीच से ऐसे बीच से काटो, एक बड़ा सा चाकू लाओ और इसको ऐसे काटो। ये काटते हो कि ऐसे केक रखा होता है, ऐसे काटते हो। ये जो है ये मिडिल है, और अंदर वाला मिडिल लेंगे, अंदर के लिए तो ये मिडिल वाला, ये काट के निकालो तो कुछ नहीं होगा। अगर मान लो कितने क्रीम लगा दिया, चॉकलेट लगा दिया, ऐसे काटोगे, यहाँ चॉकलेट पैदा होगा, अंदर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ अंदर वाला काट के निकालो, उसमें सिर्फ व्हाइट निकलेगा, कोई चॉकलेट रंगीन का नहीं होगा। तो सेम काम बता रहा है, इनर वालों में कोई रंगीन नहीं होगा। अगर इसको फॉर्मूला से हम लोग देखें तो शीर्ष घन टोटल 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। ये हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा फिक्स होता है। ये शीर्ष घन यानी कि जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेंटर क्यूब, सेंटर क्यूब हमेशा कितना होगा? 8 होगा, और ये हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। फिक्स होगा। फिक्स होने के लिए देखो इसकी निश्चित संख्या होगी, और ये कितना होता है? 8। इसमें कितनी सतह रंगीन होती है? 3। मध्य घन की बात करें यानी कि मिडिल क्यूब, किसका? मिडिल। तो इसमें 2 सतह तुमने सब बोला रंगीन, इसको निकालने के लिए 12n-2 12n हम लोग बताएंगे आगे क्या होगा। उसके बाद तुम्हारा मिडिल वाला, अरे सॉरी सेंटर आता है, सेंटर में एक सतह रंगीन होगा, इसको निकालेंगे 6n-2 का होल स्क्वायर। उस पर रंगीन जिसमें कोई रंगीन ना हो तो n-2 का होल क्यूब। अगर पूछेगा 50 सेंटीमीटर का एक मैंने क्यूब बना दिया, क्या बना दिया? और 4-4 सेंटीमीटर का कितने क्यूब निकलेंगे? तो हम लोग सीधे कर देंगे n का क्यूब। क्या कर देंगे? और n क्या होता है? बड़े घन की भुजा, मतलब बाहर जो है हमारा साइड है, ये हमने बना दिया क्यूब, और ये मैंने बोल दिया 50 है, ये 50 है, और ये क्या है? 50। और मुझे 5 सेंटीमीटर का क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। क्या चाहिए? क्यूब। तो n कितना होगा, है ना? कितने क्यूब निकलेंगे टोटल? हम लोग पहले n निकालेंगे। n निकालने के लिए बड़ा साइड का भुजा 50 है, छोटा कितना रहा? 5। तो कितने बार में कटा? 10। n बराबर हो गया 10। अब हमें कुल घन निकालना, कितने घन बनेंगे? तो n का क्यूब, n आ गया है 10, तो 10 का क्यूब टोटल कितने निकल के आ जाएंगे? 1000। मतलब 50/50 का अगर तुम्हारा क्यूब होगा और 5-5 सेंटीमीटर का, तो उसमें क्यूब निकालोगे तो कितने क्यूब निकल के आएंगे? 1000। कितने निकल के आएंगे? 1000। और n निकालने के लिए बड़े क्यूब का साइड बटेगा छोटे क्यूब का साइड, जितना साइड तुम काटना चाहते हो। अब ये भी निकालना, तो सब n निकाल कर रखोगे। एक क्वेश्चन तुम्हें दिया है, एक 15 सेंटीमीटर रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे-छोटे घनों में काटना है। 15 को 3 में बनाना है, कितने में? 3। तो बनने वाली कुल घनों की संख्या क्या होगी? तुमने कहा सर पहले n निकाल लो, तो बड़ा और बना के छोटा, बड़ा और छोटा, 3 बचे 15। टोटल निकाला, टोटल n का क्यूब होता है। क्या होता है? n का क्यूब। 5 का क्यूब 12 5 25 5 125। टोटल कितना घन निकलेगा? 125 निकलेंगे। ये निकालिए। आगे कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर, क्या दिया है? 12 सेंटीमीटर। कितने में काटना है? 2 सेंटीमीटर। तो कितने घन बनेंगे जिनकी? ऐसे 5 क्वेश्चन दे दिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे n। क्या निकालेंगे? n। तो बड़ा बटा के छोटा, कितना आ गया? 6। कितने निकलेंगे? n बराबर हो जाएगा 6। अब हमें 3 सतह रंगीन, कितना हो? 3 सतह रंगीन। ऐसे कितने क्यूब होंगे? सबसे पहले हम लोग कुल घनों संख्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n का 6, n का क्यूब 6 का कितना होता है? 216। मतलब टोटल जो क्यूब निकलेंगे वो कितना निकलेंगे? 216। अब 216 में पूछा है शीर्ष घन। शीर्ष घन में जिनके 3 सतह रंगीन होंगे, कितने सतह? 3। वो हमेशा फिक्स होगा, वो हमेशा वो कितना हो जाएगा? 8। 216 में 8 ऐसे होंगे जिनके 3 सतह क्या होंगी? रंगीन होंगी। क्या होगी? और 3 रंगीन होंगी जिनको 3 में रंगा हुआ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? 3 रंगीन और 3 रंगा हुआ नहीं होगा। अगर बोलेगा 2 सतह रंगीन, तो हमारा मिडिल वाला चला गया। 2 सतह रंगीन है तो हम लोग फॉर्मूला से निकालेंगे 12n-2। तो निकालोगे 12n कितना है? 6 - 2 4 बार चुके
48 क्यूब ऐसे उसमें से निकलेंगे जिसके 2 सतह रंगीन होंगे और 4 सतह रंगीन होंगे, उनमें कोई रंग नहीं होगा, मतलब मिडिल वाले ऐसे करके यहाँ से जो कटेंगे ऐसे कितने निकलेंगे 48। बोल रहा है एक सतह रंगीन, कितने सतह, एक सतह रंगीन के लिए तुमने कहा कि सेंटर वाला आ गया, मतलब सेंटर से बीच में से काटोगे तो दिया है 6 n - 2 का होल स्क्वायर, लिखो से 6 n कितना है 6 - 2 का होल स्क्वायर, 6 4 का होल स्क्वायर, 4 2 के 16 16 हाँ कितना आया 96। तो कितने क्यूब आएंगे 96 क्यूब उसमें से ऐसे निकलेंगे जिनके सिर्फ एक सतह रंगे होंगे और बाकी 5 सतह नहीं रंगे। बोल रहा है कि रंगहीन जिसमें कोई भी सतह रंगीन ना हो तो उसके लिए है n - 2 का होल क्यूब, यानी 6 - 2 का होल क्यूब, 4 का होल क्यूब, 4 4 16 मतलब 64 ऐसे होंगे जिसमें कोई रंग नहीं होगा, जो 6 का 6 सरफेस क्या होगा रंगहीन होगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा, निकलेंगे उसमें समझ में सब कुछ अलग अलग। सेकंड क्वेश्चन दिया है पीले रंग का एक घन, पीले रंग का एक घन 27 बराबर भागों में बांट दिया जाता है और छोटे छोटे घन में 27 घन में काटा गया, कितने घन में 27। ऐसे कितने घन होंगे जिनमें एक सतह रंगीन होगी, जिसमें कितने का सर कि 27 भागों में बांट दिया गया, कितने भागों में 27, यानी कि 27 टोटल क्यूब हो गया है ना, बोलो। और अगर हम लोग सॉरी वो निकालते हैं टोटल क्यूब तो होता है n का क्यूब, क्या होता है n का क्यूब, और n का क्यूब पहले दिया हुआ कितना, ये क्यूब इधर जाएगा तो क्यूब रूट बना लेगा, n बराबर कितना हो जाएगा 3 बराबर 3। अगर n हमें मिल गया तो बोलता है कितने होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, एक सतह रंगीन वाला ये दिया है तो लिखोगे 6 n - 2 का होल स्क्वायर और n बराबर कितना है 3, 3 - 1 2 एक होगा बचेगा 6, कितना आएगा 6 ऐसे क्यूब होंगे जिनमें एक सतह क्या होगी रंगीन होगी, ठीक। नीले रंग का एक घन 125 बराबर घन में बांट दिया गया, नीले रंग का कितने बार बांटा गया 125, तो टोटल 125 n का क्यूब बराबर 125, n का क्यूब होता है टोटल निकालने के लिए ये क्यूब निकल जाएगा, क्यूब रूट बनाकर n बराबर 5 आएगा, कितना आएगा 5। कलर रंगहीन सतह कितने होंगे, रंगहीन के लिए तुमने कहा कि हम लोग अंतर के लिए इनर सेंटर देखते कितना है n - 2 का होल क्यूब, तो 5 - 2 का होल क्यूब 3 का होल क्यूब 3 3 27 क्यूब ऐसे होंगे जो रंगहीन क्या होंगे एक सतह रंग होगा, कितना सतह एक सतह के लिए तुमने कहा 6 n - 2 का होल स्क्वायर, यानी 6 n कितना आया है 3 3 - 2 का होल स्क्वायर, यानी 6 बचे, कितना बचेगा 6। तो 6 के बाद ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे एक सतह रंगीन हो, क्या होगा किसको किसको नहीं समझ में आया अभी, और बोलो कि हम तुमसे अलग से पूछेंगे नाम लेकर तब बोलोगे, और तुमने आई समझ आया क्वेश्चन लग जाएगा, तुम समझ आया। अरे क्यूब को काटना है, क्यूब अंदर बाहर से काटोगे तो पता चलेगा ना, नहीं समझ रहे हो। जैसे हम हैं ऊपर का सतह गुलाबी है, अगर इसको ऐसे काटोगे कि निकालोगे अगर यहाँ से तो ऊपर गुलाबी होगा ना, तो अंदर से जो मांस निकलेगा वो पीछे गुलाबी होगा, वही पूछ रहा है क्यूब का कि काट के निकालो तो अंदर वाला ऐसे कितने होंगे जहाँ गुलाबी गुलाबी शर्ट का कलर होगा, जहाँ नहीं होगा वो बताना हमें। एक सतह तो 3 नहीं होंगे, या तो 3 सतह रंगीन होंगे, या तो 2 सतह रंगीन होंगे, या तो एक सतह रंगीन, 3 सतह 2 सतह 1 सतह, यानी 3 सरफेस 2 सरफेस 1 सरफेस, और टोटल कितने सरफेस होते हैं 6। किसी भी बड़े घन को कलरफुल होगा उसको अगर आप काटते होगे किसी छोटे छोटे साइज में तो 3 तरीके के आपको क्यूब मिलेंगे, जिसमें 3 सरफेस कलर होंगे, या तो 2 सरफेस कलर होंगे, या तो 1 सरफेस कलर होंगे, या तो कोई भी सरफेस कलर नहीं होगा। समझ में 3 सरफेस अगर कलर है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं सेंटर, क्या बोलते हैं सेंटर बोलते हैं, कॉर्नर क्यूब क्या बोलते हैं, और ये कोने में बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इसमें 3 सरफेस क्या होते हैं रंगीन होते हैं, बाकी 3 क्या होते हैं रंगीन नहीं होते, कोई कलर नहीं होता है। दूसरा जिसमें 2 सरफेस कलर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिडिल, कौन सा क्यूब मिडिल, जिसमें 2 सरफेस रंगीन होते हैं और 4 सरफेस रंगीन होते हैं। उसके बाद एक जो कि हमारा होता है सेंट्रल क्यूब, कौन सा क्यूब, इसमें एक सरफेस होता है रंगीन होता है, बाकी 5 सरफेस रंगीन नहीं होता। इनर सेंट्रल क्यूब जिसमें कोई भी सरफेस रंगीन ये कमरा है, कमरे के बीच से निकाला जाता है, कमरे के बीच से निकालता है, कमरे के बीच से निकालो तो इसमें कोई कलर ही नहीं आएगा। सबका एक फॉर्मूला दे दिया गया है कि अगर तुम्हें कितना भी क्यूब निकाला जाए, पता कैसे चला कितना क्यूब निकला, तो बड़ा वाला क्यूब का साइड
डिवाइड बाई छोटे वाले क्यूब का कितने साइज का क्यूब काटना चाहते हो, डिवाइड कर दो, तुम्हें n मिलेगा। क्या मिलेगा? n। अगर उसी n का 3 बार गुणा कर दो, क्यूब कर दो, तो हमें टोटल निकलेगा कितने, उसमें से छोटे छोटे क्यूब निकलने वाले हैं 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर वाले का। ठीक है, उसमें से पूछेगा अगर हमें आप बताइए कि आपका कॉर्नर क्यूब कितने निकलेंगे जिनके 3 सरफेस कलर है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे? और वो 8 हमेशा फिक्स होता है, कॉर्नर क्यूब हमेशा फिक्स होता है। सिर्फ कौन कौन अलग अलग होता है, हमें मिडिल और सेंटर और इनर सेंटर ये फिक्स नहीं होते हैं। तो मिडिल निकालने के लिए हम निकालेंगे 6n-2 12n-2 और सेंटर निकालेंगे 6n-2 का होल स्क्वायर, और हमें इनर सेंटर जिसमें कोई भी रंगीन ना हो तो हम निकालेंगे n-2 का होल। समझ में? ये हमारा क्यूब है, बस इसको हम लोग निकालेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे। समझ में?